सर ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। पांडे, मिसेस रहेजा के बयान के अनुसार वो लड़की माया थी जो 13 साल पहले गायब हुई थी और हमें फार्म हाउस से जो कंकाल मिला वो भी माया का था। फिर वो लड़की कौन थी जिसने रहेजा और बत्रा की हत्या की? अब सर मैं क्या बोलूं, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। पांडे, 13 साल पहले माया जब गायब हुई होगी तो उसके परिवार वालों ने किसी न किसी थाने में जरूर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी। Am I right? हाँ, दर्ज तो करवाई होगी सर। तो हमारा 13 साल पुराने वाला रिकॉर्ड चेक करो और पता करो कि वो कहां से गायब हुई थी। 13 साल पुराना? सर ये तो बहुत मुश्किल काम है सर। पांडे, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आई रिपीट, मुझे वो सारी डिटेल चाहिए माया के बारे में। कहां रहती थी, कौन कौन उसके परिवार में उसके साथ था और अब कौन जिंदा मौजूद है उसके परिवार में। आई वॉन्ट इट इमीडिएटली। यस सर। मुझे यकीन है कि उसके परिवार वालों को इतना तो जरूर पता होगा कि माया मर चुकी है या जिंदा है। आई गॉट इट पांडे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माया नहीं मर सकती, मेरी बेटी नहीं मर सकती, वो जिंदा है। मेरी माया बेटी जिंदा है, वो वापस आएगी। मुझे पूरा विश्वास है वो वापस आएगी, वापस आएगी। मैंने उसकी न जाने कितनी सिद्धियां की, कितने जप तप किए, वो नहीं मर सकती, नहीं मर सकती वो। बाबा, आप क्यों अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी बेटी मर चुकी है और उसकी मौत का कारण भी आप जानते हैं। मौत का कारण? अरे मौत का कोई कारण होता है? हृदय गति रुक जाने से आदमी मर जाता है, छत पर कूदने से आदमी मर जाता है, जहर खाता है तो आदमी मर जाता है, चलती ही पट्टियों की रेल में जब कूद जाता है आदमी तो मर जाता है। लेकिन मेरी माया बिटिया मरी नहीं है, वो नहीं मरेगी, वो कभी नहीं मरेगी। वो सबको मार कर मरेगी, सबको मार कर मरेगी। हाँ, सब। बड़ी लाडली थी मेरी माया बिटिया, पूरे घर को अपने इशारे पे नचाती थी वो। लेकिन एक दिन वो चली गई। उसकी माँ ने खाना पीना बंद कर दिया, वो भी उसके पास चली गई। छोटी ने अपना मुंह सी लिया, गुमसुम सी पड़ी रहती थी वो, न किसी से कुछ बोलती, न किसी से कोई सुनती। एक दिन वो भी चली गई। लेकिन नहीं, मैं अभी तक जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं क्योंकि मेरी माया बिटिया मरी नहीं है। वो वापस आएगी, वो जरूर वापस आएगी। मेरी माया बिटिया मरी नहीं। आप अजीब बात करते हैं मिस्टर नारायण। मेरे दोनों पार्टनर्स का खून हो गया है और आपको हीरों की पड़ी हुई है। जी नहीं, मेरे पास वो हीरे नहीं हैं, वो हीरे राहिजा के पास थे। राहिजा उन हीरों को लेकर चला जरूर था, मगर किसी ने उससे हीरे गायब करके उसका कत्ल कर दिया। मुझे लगता है कि बत्रा का कत्ल भी उन्हीं हीरों की वजह से हुआ है। हाँ सर, मुझे मालूम है कि उन हीरों का सौदा आपके साथ हुआ है और वो हीरे आपको ही दिए जाएंगे। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, थोड़ा सा वक्त। जी हाँ, आपका काम हो जाएगा। जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कृपलानी। मेरी तो मॉर्निंग बिल्कुल भी गुड नहीं इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो आपको मिस्टर बत्रा के मौत की खबर मिल गई? मौत? मत कहिए मौत उसको, वो हत्या की हत्या। इंस्पेक्टर साहब, एक एक करके मेरे दोनों पार्टनर्स की हत्या कर दी गई और आपका डिपार्टमेंट सिर्फ हाथ पर हाथ रख के बैठा रहा। लेकिन मिस्टर
मिस्टर कृपलानी, आप ये बात तो मानने तैयार ही नहीं थे कि मिस्टर राहेजा की हत्या हुई थी। ये भूल थी मेरी। अगर मैंने पुलिस को पहले सही बात बता दी होती तो शायद आज बत्रा जिंदा होता। अच्छा, तो आप जानते हैं कि मिस्टर बत्रा का खून क्यों हुआ और किसने किया? जी हाँ, बत्रा का खून भी उन्हीं 5 करोड़ की हीरो की वजह से हुआ जिसकी वजह से राहेजा का हार्ट फेल हुआ था। 5 करोड़ के हीरे? जी हाँ, मैंने पहले पुलिस को ये बात नहीं बताई थी। दरअसल क्या था कि उन 5 करोड़ की हीरो की अनऑफिशियली खरीद की गई थी, जिसका पेमेंट कैश किया गया था, और राहेजा उन्हीं हीरो की डीलिंग के लिए तारापुर गया था। कातिल ने उन्हीं 5 करोड़ की हीरो के लिए राहेजा का कत्ल कर दिया। और यही वजह है कि जब राहेजा की लाश बरामद हुई तो वो 5 करोड़ की हीरे बरामद नहीं थी। आपके कहने का मतलब यह है कि इन सारे फसादों की जड़ तो 5 करोड़ के हीरे हैं। जी हाँ, लेकिन मिस्टर कृपलानी, राहेजा की हत्या के बाद कातिल ने अगर उन हीरो को हासिल कर लिया होता तो फिर उसे बत्रा की हत्या करने की क्या जरूरत है? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि या तो बत्रा खुद इस खेल में शामिल था या बत्रा को किसी तरह से कातिल का कुछ पता चल गया था। नहीं मिस्टर कृपलानी, हमारे तहकीकात की बात की कहानी कुछ और कहती है। राहेजा और बत्रा का खूनी एक ही है, लेकिन वो कोई हीरो का चोर नहीं बल्कि वो लड़की है जो हमें फार्म हाउस पर मिली थी। आप क्या समझते हैं कि आपकी इस कहानी पर मैं यकीन कर लूंगा? आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो तो 13 साल पहले गायब हो। जी नहीं, वो मर चुकी है और उसकी मौत का रिश्ता तुम तीनों से जुड़ा हुआ है। 2 को तो उसने खत्म कर दिया, अब आपकी बकवास कर रहे हैं आप। मेरा किसी भी लड़की और से कोई रिश्ता नहीं। मानने भी आ जाए तो किसी की हत्या कैसे कर सकती है? मिस्टर कृपलानी, वो मरी भी है और जिंदा भी है। जब हम उस फार्म हाउस पर गए तो हमें जिंदा मिली, लेकिन उसी वक्त हमें उसका वहां कंकाल भी मिला, जो यह साबित करता है कि वो लड़की जिंदा भी है और मर भी चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। इंस्पेक्टर विजय, मुझे तो लगता है कि ये माया वाया का चक्कर आप लोगों को उलझाने के लिए चलाया गया है। अगर राहेजा का कत्ल किसी आत्मा का प्रतिशोध है तो उस आत्मा को 5 करोड़ की हीरे गायब करने की क्या जरूरत है? हो सकता है वो हीरे उस लड़की ने नहीं गायब किए। तो फिर वो हीरे कहां गए? कहां गए वो हीरे? मैं पूछता हूं, वो हीरे कहां हैं? इंस्पेक्टर विजय, आप इस बात को मान लीजिए कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं वो सिर्फ उन 5 करोड़ के हीरों के लिए की गई हैं। Only for the diamonds of 5 crores. 5 करोड़ के हीरे? अगर राहेजा के पास 5 करोड़ के हीरे थे तो वो हीरे कहां गए? सर, अब तो ये सारा केस ही उलझ गया है। अब तक ये केस किसी प्रेतात्मा के प्रतिशोध का केस लग रहा था, अब अचानक इसमें हीरे आ गए, वो भी 5 करोड़ के हीरे। हाँ पांडे, ये केस वाकई में उलझ गया है। अगर राहेजा की हत्या का कारण माया की मौत से था तो फिर वो हीरे कहां गए? चलो मान लिया कि ये सारी हत्याएं उन 5 करोड़ के हीरो के लिए हो रही है, तो फिर वो क्या था? वो कंकाल, वो लड़की, ये सब क्या रहस्य है? सर, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि अगर माया मर चुकी है तो फिर वो लड़की कौन थी? मैं जानता हूं पांडे कि वो लड़की कौन थी और उसका मकसद क्या था। इसीलिए तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो हीरे कहां गए। हेलो, कृपलानी हियर। कृपलानी, अकेले हो गए हो ना? दोस्तों की बहुत याद आ रही है ना?
कौन है? आज तक तो तुम तीनों सब कुछ ही मिल बांट के करते थे, फिर जब मौत आई तो वो दोनों तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए, है ना? कौन है? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? रिलैक्स कृपलानी, इतनी बेकरारी अच्छी नहीं होती। बहुत जल्द मैं तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों के पास पहुंचा दूंगी। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? कौन बोल रही हो? क्या चाहते हो तुम? मौत हूं मैं तुम्हारी, मौत। मैं तुम्हें जहन्नुम में पहुंचाना चाहती हूँ। तुम्हारे दोनों दोस्तों को भी मैंने ही मारा है, अब तुम्हारी बारी है। पहचाना मुझे? मैं माया हूँ, माया। माया, माया मर चुकी है, मर चुकी है माया। 13 साल पहले मर चुकी है वो। तुम क्या समझते हो कि माया का नाम लेके मुझे डरा सकती हो? ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं हो सकता। डर लग रहा है ना कृपलानी? मौत से बहुत डर लग रहा है ना? कृपलानी, आज तक कभी किसी से नहीं डरा, कभी किसी से नहीं डरा, कभी किसी से नहीं डरा। थैंक्स कृपलानी, तुमने मेरा काम आसान। बीपी काफी हाई हो गया है मिस्टर कृपलानी, आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा। नर्स, यस डॉक्टर। ये इंजेक्शन हर आधे घंटे के बाद दे देना, और हाँ, बीपी चेक करती रहना। ओके डॉक्टर, आप बेफिक्र रहिए, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। मिस्टर कृपलानी, मिस्टर कृपलानी, ये मेडिसिन, सर। मिस्टर कृपलानी, नर्स, तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो? इतना ख्याल तो मेरी बीवी जिंदा होती तो वो भी नहीं करती। इट्स माई ड्यूटी सर। रिलैक्स मिस्टर कृपलानी, मैं आपका इंजेक्शन रेडी करती हूँ। नर्स, हम तैयार हैं। आपका आखिरी इंजेक्शन है मिस्टर कृपलानी, इसके बाद आराम ही आराम। इस इंजेक्शन से तुम्हें ऐसी गहरी नींद आएगी कृपलानी कि तुम्हें याद रहेगी। तुम? हाँ मैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? माया तो से 13 साल पहले मर चुकी थी। कौन तुम? मैं बताता हूं। ये माया की छोटी बहन मोहिनी। मोहिनी? छोटी बहन? हाँ, मैं मोहिनी हूँ, माया की छोटी बहन। उसी माया की जो आज से 13 साल पहले गायब हो गई थी। वो कहाँ गई कोई नहीं जानता, पर मैं जानती थी, क्योंकि मैं उस पार्टी में मौजूद थी। उस रात उस पार्टी में जब लाइट गई थी। तुम आओ गए और संभल के ग्रेप्स।
आराम किया कर। सर आप लोग यहाँ? अरे मेरी मोहतरमा खास, जब शम्मा जलती है ना तो परवाने अपने आप आ जाते हैं उसकी आग में जलने। प्लीज मुझे पैर में गन लेने के लिए भेजा था, मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे मारो गुली, हमें तुझसे इस मौके की तलाश थी जन्म। इस शम्मा को जलाने के लिए हम लोगों ने पूरे घर में अंधेरा कर दिया। समझने की कोशिश करो। मेरा रास्ता छोड़ दे। देखो, एक्सक्यूज मी, देखो माया, ये दोनों मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं। We are business partners. आज तक जो भी अच्छा बुरा काम किया है तीनों ने मिलके किया है, समझ गई ना? और ये खूबसूरत मौका में जाने में अरे कहाँ भागती है चमक, चलो। मुझे छोड़। देखो मर गई। अरे अच्छी तरह चेक कर, सांस भी नहीं चली। अरे ये तुमने क्या कर दिया? अरे तो फिर मैं क्या करता? बाहर पार्टी चल रही है, अगर किसी को पता चल रहा था कि हमने ये किया है तो क्या होता हमारा? तो लाश को रफा दफा करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ? दफन कर देते हैं यही पिछवाड़े में। पिछले 13 सालों से वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम रहा है कृपलानी। तुम तीनों ने मिलकर मेरी बहन को मार डाला, अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला तुम तीनों ने मेरी बहन को। इंस्पेक्टर, ये झूठ बोल रही है। मैंने किसी का खून नहीं किया। माया की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। झूठ बोल रहे हो तुमने ना सिर्फ मेरी बहन की जान ली बल्कि मेरी माँ को भी सिसक के मरने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा बाप पागल हो गया, पागल। तभी से मैं इस नफरत की आग को अपने सीने में दबाए चल रही हूँ और तभी मैंने फैसला किया कि मैं तुम तीनों को भी इसी आग में जला के राख कर दूंगी। और हथियार बनाया तुमने अपने इस चेहरे को जो हूबहू तुम्हारी बहन माया की तरह था। हाँ, और इसी चेहरे की वजह से रहेजा दहशत से मर गया और बत्रा छत से गिर गया। मैं जानता था कि कोई माया के हमशक्ल होने का फायदा उठाया। जब मैं तुम्हारे घर गया तो मैंने वो तस्वीर देखी जिसमें तुम और माया साथ साथ थे। सारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि तुम्हारा अगला शिकार कौन होगा। लेकिन इंस्पेक्टर विजय, अगर इस लड़की ने राजा का कत्ल किया तो हीरे कहां गए? कमाल है कृपलानी, तुम्हें अपनी जान से ज्यादा उन हीरो की चिंता है। वैसे वो हीरे मिस्टर राहेजा के पास थे, उनकी छड़ी में, और अब छड़ी मेरे पास है। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। आपने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे करोड़ों को हीरे भी खोज निकाले। यू आर ग्रेट। कृपलानी, आज तुझे ये इंस्पेक्टर विजय तो क्या भगवान भी नहीं बचा सकता मुझसे। रुको! लड़की क्या करी?
सुनिए, तुमने क्या किया? मैंने अपनी बहन की मौत का आग चाहे हवस की हो या बदले की, अंजाम सिर्फ राख होता है।